मोटापा, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिनको अपनाकर आप अपने वजन को एक हेल्दी तरीके से कम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो ये मोटापा है, ओवरवेट, ये एक ही दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। इसी तरह हम इसको कम करने के लिए भी धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ये कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, वैसे भी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमें एक महीने में 2 केजी से ज़्यादा वेट कम नहीं करना चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप अपने वेट को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं, लेकिन इन मेडिसिन से कई बार कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं और ये हमारी बॉडी का जो एक सिस्टम है उसको भी कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में और अपने थिंकिंग पैटर्न में थोड़ा थोड़ा चेंज करें तो हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिनके द्वारा आप अपने वेट को आसानी से और एक नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है अपनी इच्छा लिखें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पतले क्यों होना चाहते हैं। जब तक हमारे माइंड में वाई क्लियर नहीं होता, क्यों इस काम को आप क्यों करना चाहते हैं, तब तक हमारा माइंड उस काम को अच्छे ढंग से नहीं करता। हमारा माइंड उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता। तो आप पेपर पेन लीजिए और अपनी इच्छा लिखिए कि आप पतले क्यों होना चाहते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है। आप हमेशा सुंदर और स्लिम बने रहना चाहते हैं या आपके और कुछ भी गोल हो सकते हैं जिनको अचीव करने के लिए आप पतले होना चाहते हैं। तो अपनी इच्छा लिखिए और उसे ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर आपका बार बार ध्यान जाए और आप उसे पढ़ें। तो फिर हमारा माइंड धीरे धीरे, जब हमें अपने इच्छा पता चलेगी तो हमारा माइंड उस पर काम करना शुरू करेगा। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, पतले लोगों से दोस्ती करें। मीन्स ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो ओवरवेट होते हैं उनके फ्रेंड भी मोस्टली ओवरवेट ही होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उस ग्रुप में जाकर अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जब हम थोड़े स्लिम पतले लोगों से जब हम फ्रेंडशिप करेंगे तो फिर हम उस ग्रुप में जाकर अपने आप को थोड़ा अनईजी महसूस करेंगे, और जब हम अनईजी महसूस करेंगे तो उसमें ईजी बनने के लिए फिर हम प्रयास करेंगे। तो इसीलिए जब आप पतले लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो आपका माइंड कुछ ना कुछ आपको उनसे भी गाइडेंस मिलेगी कि उनका डेली रूटीन क्या है और उनकी लाइफस्टाइल, उनका खाने पीने का ढंग, वो भी उनसे नॉलेज मिलेगी। और साथ साथ आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं भी इनकी तरह स्लिम दिखूं। तो आप फिर प्रयास करेंगे अपना वेट कम करने के लिए। फ्रेंड्स, इसके साथ तीसरा पॉइंट है, अपने आप को प्राइज दें, गिफ्ट दें। जब आपने लक्ष्य बनाया कि आपको एक महीने में 2 केजी वेट कम करना है और आपने उस गोल को अचीव कर लिया, तो फिर आपको अपने आप को कुछ गिफ्ट देना है। उससे क्या होता है कि जब भी हम कोई भी अपनी किए गए कामों के द्वारा जब हम अपने आप को गिफ्ट देते हैं तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है और हम उस काम को करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करते हैं। गिफ्ट के रूप में कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसी ड्रेस हो सकती है जो आप पहनना चाहते हैं स्लिम होने के बाद, और भी कुछ भी आइटम्स हो सकती है जो आपको पसंद है। तो आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए ताकि आप दूसरा स्टेप उठाने के लिए आपका माइंड तैयार हो जाए।
चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, अपनी फोटो लगाएं। आपकी कोई भी फोटो किसी भी समय की, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की, या किसी भी फंक्शन पार्टी की, जिसमें आप अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस करते हैं, आप उस फोटो को एक बड़ी पिक्चर बनाकर अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़ती है, आप उस फोटो को लगाइए। उसको देखकर आपके अंदर फिर से दोबारा से वैसे ही बॉडी की शेप पाने की इच्छा करेगी। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट्स है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आप अपनी उस फोटो को बड़ा करके बड़ी पिक्चर बना के लगाइए। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, कल्पनाएं कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। आप जैसी बॉडी चाहते हैं उसके बारे में कल्पनाएं कीजिए कि आप वैसा ही शरीर पा चुके हैं, और उसको पाने के बाद, उस बॉडी को पाने के बाद आप किस किस तरह की ड्रेसेस पहन रहे हैं, और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो जब हम इस तरह की फ्यूचर की पॉजिटिव इमेजिनेशन करते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो भी हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है उस काम को करने के लिए। तो आप पॉजिटिव इमेजिनेशन कीजिए फ्यूचर में मिलने वाली आपकी बॉडी की। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सोच में बदलाव लाइए। आप अपने थिंकिंग में चेंजेस लाना है खाने के प्रति। कई बार हम ज़्यादा टेस्ट के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, और उनको खाने के बाद हम कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा वेट है वो भी हम गेन कर लेते हैं। तो खाने के प्रति अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। आपको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। और जब भी आपके सामने कोई भी ऐसी डाइट आए, कोई भी ऐसा फूड आए जिसको देखकर आपको पता चल जाता है कि इसमें कितनी कैलोरी है, उसको देखते ही पहले ही इमेजिनेशन कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए कि इसको खाने के बाद मेरी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और मैं कितना वेट गेन कर सकती हूँ, और कितनी इसमें कैलोरी है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। तो खाने से पहले सोचिए। जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये जो डाइट है इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आप उस खाने को अपने आप ही, आपका मन ही नहीं करेगा उसको खाने का, आप उसको अवॉइड करेंगे। तो इस तरह खाने के प्रति अपनी सोच को चेंज कीजिए। 7 पॉइंट है, पत्रिकाएं पढ़िए। मीन्स बहुत सारी डाइट से रिलेटेड मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, और बुक्स भी आती हैं जिसमें डाइट के बारे में भी अच्छी गाइडेंस है, और बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं जो कि हमारे वेट को कम करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप इस तरह की पत्रिकाएं, मैगजीन अपने घर में मंगा कर रख सकते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय आप उन पत्रिकाओं को और उन बुक्स को पढ़िए जो आपके वेट को कम करने में आपकी मदद करे। अब है फ्रेंड्स 8th पॉइंट, अपने अनुभव लिखें। वेट कम करने के समय जो जो आपके मन में विचार आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, कई बार निगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं कि ये नहीं होगा, तो आप उन सब थॉट्स को लिखिए। फिर जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार आपके मन में निगेटिव थॉट आए और कितनी बार पॉजिटिव। फिर आप जब भी आप सोचेंगे, क्योंकि आपको नोटिस करना है,
तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे और फिर आप जब चेक करेंगे कि धीरे धीरे आपके जो थॉट्स हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न है अपनी बॉडी को लेकर, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा है। और जैसे जैसे वो पॉजिटिव होने लगेगा वैसे ही आपकी हेल्थ और बेटर होने लगेगी और आप धीरे धीरे अपने वेट को रिड्यूस कर लेंगे। नेक्स्ट 9th पॉइंट है, रिकॉर्ड रखें। जिस दिन से आप वेट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, आप अपना एक चार्ट बनाइए। उसमें आप लिखिए अपनी खाने पीने का डाइट चार्ट, एक्सरसाइज का एक कॉलम, और आपने दिन भर में क्या एक्टिविटी की, आपने कितनी कैलोरी ली, कितनी बर्न की। तो इस तरह का आप एक चार्ट बनाइए। उससे आपको एक तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि आपने कितनी कैलोरी ली, कितनी बर्न की, कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी ली, ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगले दिन फिर आप कोशिश करेंगे कि उसको और कम किया जाए, कैलोरी कम और बर्न ज़्यादा। तो इस तरह से जब आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा तो उससे ये भी बेनिफिट होगा कि आप जब अपना वेट कम करने लगेंगे तो आप अपने किसी फ्रेंड्स का और अपनी फैमिली में और किसी मेंबर का वेट कम करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप एक अपना रिकॉर्ड चार्ट बनाइए। अब 10th पॉइंट है फ्रेंड्स, बहानों से बचिए। हम कई बार कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए हम बहुत सारे बहाने इस्तेमाल करते हैं जो वास्तव में सिर्फ बहाने ही होते हैं। जैसे कई बार कई लेडीज़ बोलती हैं कि बेबी होने के बाद हमने वेट गेन कर लिया, लेकिन अब हमें समय ही नहीं मिलता, बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो हम अपने आप को फिट रखने में कुछ नहीं कर पाते, हमारे पास समय ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही कुछ ना कुछ योगा, एक्सरसाइज, अपनी डाइट में चेंज करके बहुत सारे ओबेसिटी को, अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो अगर हम लगातार बहाने ही बनाते रहेंगे तो हमें जो काम करने की ज़रूरत है हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ बहानों पर रहेगा। तो इसलिए बहानों से बचिए और अपने आप को पतला रखने के लिए कुछ और नया सीखिए। 11th है फ्रेंड्स, स्लिमिंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो स्लिम लोगों के ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे जगह जगह कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी चलती रहती है, जैसे साइकिलिंग और जिम वगैरह। कुछ आप इस तरह के एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। इससे क्या है, आपकी एक तो स्टेमिना बढ़ेगा और आपका वेट कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इन सब ग्रुप्स में ज्वाइन करने से एक बेनिफिट और होगा कि आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे, जो लोग वो लोग भी अपना वेट कम करना चाहते हैं। तो इससे जब एक ही जैसे ग्रुप के बहुत सारे लोग मिलते हैं तो हमारी और मोटिवेशन हमारा और बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग भी यही काम करने के लिए आए हैं और हम भी। तो इसलिए आप इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। 12th है फ्रेंड्स, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर जब वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारा मोटिवेशन समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि वेट रिड्यूस करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं। जैसे मान लिया आपका 20 kg वेट ज़्यादा है, तो अगर हम ये सोचेंगे कि हम 20 kg वेट एकदम कम कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने पड़ेंगे। उससे बेटर ये है कि हम ये निश्चित कर लें कि हमें 20 kg वेट कितने समय में कम करना है। जैसे 1 महीने में 2 kg का हम टारगेट लेंगे, तो इस तरह धीरे धीरे 2-2 kg करके हमें उस वेट को हम कम कर लेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो फिर
छोटा लक्ष्य देखने में हमें इजी भी लगता है और हम पूरा भी कर लेते हैं। बड़ा लक्ष्य देखकर ज़्यादातर हम लोग डर जाते हैं और हम उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इस तरह अपने लक्ष्यों को छोटा छोटा बनाइए और उन्हें अचीव कीजिए। और 13 है फ्रेंड्स, रोल मॉडल बनाइए। जिस भी पर्सन को आप लाइक करते हैं, जिसके लाइफ स्टाइल को, जिसके बॉडी स्ट्रक्चर को आप पसंद करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल बनाइए। चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड्स हो सकता है, या कोई एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकता है। कोई भी जिसको आप लाइक करते हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, उसको अपना रोल मॉडल बनाइए। और ये देखिए कि वो पूरे दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, किस तरह उनका लाइफ स्टाइल है, किस तरह उनका डाइट स्टाइल है, वो सब चीज़ें देखिए और उनको फॉलो कीजिए। फिर धीरे धीरे आप उनकी तरह बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गेम्स या किसी खेलकूद वाली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। गेम्स जिनसे हमारी बॉडी बहुत जल्दी एनर्जी भी गेन करती है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। पहले के समय में हम बहुत सारे आउटडोर गेम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, जिनके कारण, जिनकी वजह से हम बिल्कुल फिट रहते थे। लेकिन आजकल वो सब गेम्स, खेलकूद तो सब समाप्त हो गए हैं और डाइट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से हम लोग वेट बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर से उन्हीं सब आउटडोर गेम्स और कई तरह की एक्टिविटीज़ में हमें पार्टिसिपेट करना है, जो हमारे एक तो बॉडी को फिट रखेंगी, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगी और हमारे वेट को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेंगी। और इसके साथ साथ जब हम बाहर निकलते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, उससे हमें वैसे भी हमारा मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो गेम्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, जितना भी पॉसिबल है, जहाँ भी पॉसिबल है आप इनको कीजिए। अब 15 पॉइंट्स है, खास अवसर के लिए गोल बनाइए। कई बार कुछ ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं हमारी फैमिली में, जैसे कि किसी की मैरिज हो सकती है। तो जब भी आपको लगे कि आपके घर में कोई फंक्शन है या किसी रिलेटिव के यहाँ कोई फंक्शन है, तो आप उस समय कुछ ऐसा गोल बना सकते हैं कि मुझे इस अवसर पर, इस फंक्शन में मुझे इस ड्रेस को पहनना है। लेकिन ऐसा गोल बनाइए, ऐसा लक्ष्य बनाइए जो आप अचीव कर लें, अदरवाइज आप बाद में निराश हो जाएंगे। तो ऐसा लक्ष्य बनाने में उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका माइंड प्रिपेयर होगा। फिर स्लिम होने के लिए आप सारे तरीके ढूंढेंगे कि क्या क्या मैं खाने में चेंज करूं, क्या लाइफ स्टाइल में चेंज करूं, क्योंकि आपका मोटो है उस समय, आपका लक्ष्य है उस ड्रेस को पहनना। तो आप पूरा उस समय फोकस रहेंगे। तो इसलिए कोई भी आपके घर में फंक्शन है उसे चूकिए मत, और उस पर आपका कितना वेट होना चाहिए वो प्लान कीजिए। 16 है फ्रेंड्स, प्रेरणादायक विचार पढ़ें, मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ें। जब हम मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है, जो हमें अपने काम को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत मदद करती है। तो आप जहाँ भी आपको मिले मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल थॉट्स ही पढ़ें। 17 है फ्रेंड्स, पतला होने का उद्देश्य समझें। आप इस चीज को समझिए कि अगर आप पतले होंगे तो आपको क्या क्या फ्यूचर में बेनिफिट होंगे, और अगर आप इसी वेट में रहेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में हमारी बॉडी कैसी होगी
और अगर हमारा वेट ज़्यादा रहेगा तो हम क्या क्या समस्याएं, जब हमारे सामने ये चीज़ आएगी कि हम क्या क्या समस्याएं फेस कर सकते हैं, तो फिर हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है और वो कॉन्शियस हो जाता है जानने के लिए कि अब मैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ या क्या क्या कर सकती हूँ। तो फिर हमारा माइंड प्रयास करता है उस स्थिति से बचने के लिए, बुरी स्थिति से बचने के लिए, और वो अच्छी स्थिति में आने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढना शुरू करता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि फ्यूचर में अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर कम होगा तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अब 18 पॉइंट है फ्रेंड्स, इंटरनेट और एफबी का पॉजिटिव यूज़ कीजिए। आजकल आपको पता है एफबी और व्हाट्सएप ये सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उसको अच्छे ढंग से यूज़ करेंगे जो हमारी हेल्थ को और बेटर बनाने में हमारी मदद करेगा, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एफबी पर, फेसबुक पर ऐसे ग्रुप बनाइए जो लोग पतले होना चाहते हैं, और आप सभी लोग अपने अपने आइडियाज़ और जो नॉलेज है, या उन्होंने कुछ वेट रिड्यूस से कुछ नॉलेज, कुछ भी किसी तरह के थॉट्स हैं, तो वो सब शेयर कीजिए। उससे क्या है, सभी लोगों को एक दूसरे के विचार पता चलेंगे और हमें भी मदद मिलेगी और हमारे माइंड की पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो और व्हाट्सएप पर भी हम ऐसे ही ग्रुप बना सकते हैं, जो लोग स्लिम होना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं और अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को शेयर करते रहेंगे, तो सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम फेसबुक और व्हाट्सएप को पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खाने पीने में बदलाव। अब ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है, या जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम उसको मिस कर रहे हैं। इसी वजह से हम अपने वेट गेन कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट को चेक करना है कि कौन कौन से न्यूट्रिशन हम ज़्यादा ले रहे हैं जिसको कम करने की ज़रूरत है, और जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जो हमें वेट रिड्यूस करने में मदद करती हैं, वो न्यूट्रिशन हमें अपनी डाइट में शामिल करने हैं। मीन्स एक बैलेंस डाइट लेनी है, और कितनी कैलोरी हम दिन भर में बर्न करते हैं और कितनी कैलोरी हमें लेनी है जिससे हम अपने वेट को कम कर सकें, इस तरह की हमें डाइट लेनी है। हमें अपने डाइट में थोड़ा चेंज करना है। ये आपकी बहुत मदद करेगा आपके वेट को कम करने में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को टाइम दीजिए। देखिए, जो अब फैट हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है, हम डाइट को मेंटेन करके उसको मेंटेन तो रख सकते हैं, लेकिन उसको बहुत जल्दी रिड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है, अपनी डाइट, बैलेंस डाइट लीजिए, उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में वो रिड्यूस होगा। जितना ज़्यादा आपका पसीना निकलेगा उतना ही आपका जो फैट है, जमा हुआ फैट, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो एक्सरसाइज को जरूर टाइम दीजिए। आप एकदम स्टार्ट नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं कर सकते, तो आप 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। फिर उसका टाइम, जब आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी एक्सरसाइज करने की, फिर आप उसके टाइम को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और एक्सरसाइज में ये नहीं है कि आप सिर्फ जिम ही ज्वाइन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप कुछ गेम्स खेल सकते हैं। मतलब कुछ भी आपको करना है, मेन हमारा पर्पस है कि अपने फैट को रिड्यूस करना, जमे हुए फैट को रिड्यूस करना। तो एक्सरसाइज को आप ज़रूर टाइम दीजिए। अगर आप किसी वजह से मॉर्निंग में समय नहीं दे सकते तो आप इवनिंग में, शाम को भी कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम खाने के 2.5 से 3 घंटे के बाद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अपने लिए नए बर्तन, छोटे बर्तन खरीदिए जिनका साइज छोटा हो, ताकि उसमें आपकी कम डाइट आए। मीन्स उसमें आपका जो मील है वो जब छोटा बर्तन होगा तो देखने में तो ज़्यादा लगेगा, और बर्तन छोटा होगा उसमें कैलोरी कम होगी, वो देखने में आपको ज़्यादा लगेगा। तो अपने लिए छोटी बाउल, छोटी प्लेट, छोटा स्पून लीजिए, ताकि जब छोटा स्पून होगा तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मील लेंगे और उसको आराम से खाएंगे। तो आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको छोटी थाली में खाना कम होगा बट वो लगेगा आपको उतना ही मील जितना आप रोज लेते हैं। तो इससे आपका माइंड सेटिस्फाई होगा। तो अपने लिए आज ही जाइए और अपने लिए छोटे छोटे बर्तन खरीदिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कैलोरी का हिसाब रखें। मीन्स आप ये चेक करें कि आप कितनी कैलोरी दिन भर में ले रहे हैं और कितनी आपकी बर्न हो रही है, और कितना एक्स्ट्रा कैलोरी आप ले रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और किसी डाइटिशियन के पास जाकर अपना आप डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। आपकी हाइट, क्योंकि हर पर्सन की उसकी हाइट, वेट, और वो मेल है या फीमेल है, उसका वर्क स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग सबकी डिफरेंट कैलोरी होती है। तो आप डाइटिशियन के पास जाकर अपनी कैलोरी का चार्ट बनवा सकते हैं, और फिर आप डेली या वीकली आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा ली और कितनी और कम करने की जरूरत है। तो इस तरह से जब आप अपनी कैलोरी काउंट रखेंगे, आप शुरू में आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। फिर आप कोई भी डाइट लेने से पहले खुद ही उसकी कैलोरी काउंट करना सीख जाएंगे। तो आप अपनी कैलोरी का हिसाब रखिए अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अपनी पसंद का म्यूजिक सुने। कई बार क्या होता है कि हम लगातार डाइट को फॉलो करते करते और उसी रूटीन में लगातार अपने आप को खाने से रोकने की वजह से हम थोड़ा स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं कि अब तो हमने खाना पीना बंद कर दिया। तो उस समय आपको क्या करना है, अपने माइंड को, मूड को फ्रेश करने के लिए आपको जो भी म्यूजिक पसंद है आप उस म्यूजिक का एंजॉय कीजिए, सुनिए, गाइए, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। और वैसे भी म्यूजिक का हमारे माइंड पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आपको समय निकालकर अपना फेवरेट म्यूजिक, अपना मनपसंद म्यूजिक सुनना भी चाहिए और गाना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अपनी आत्म छवि बदलें। जब तक हमारी आत्म छवि नहीं बदलेगी तब तक हमारा माइंड वो सब नहीं करेगा जो हम चाहते हैं। कई बार बचपन में या कोई भी रिलेटिव्स हमें ऐसी इमेज दे देते हैं अनजाने में, कि जैसे हमारा वेट ज़्यादा है तो कई बार कई लोग बोलते हैं मोटी, इस तरह की बहुत सारी ऐसी इमेज दे देते हैं। और जब हम प्रयास करते हैं लगातार और हम वेट कम नहीं कर पाते, तो फिर हम उसी इमेज पर कायम रहना चाहते हैं और अपनी उम्मीदें, अपनी इच्छाएं सब छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी इमेज पहले अपनी ही नज़रों में अपनी इमेज वो बनानी है जैसी आप चाहते हैं, जैसे आप दिखना चाहते हैं, पतले, स्लिम, और जैसा आप ड्रेसअप चाहते हैं उस तरह की तस्वीरें अपने माइंड में बनाइए। जब आपके माइंड में वो तस्वीरें बनने लगेगी तो आपका माइंड अपने आप ही प्रयास करने लगेगा उन इमेज को बरकरार रखने में। जिस तरह हम मोटापे की इमेज को बनाए रखने की प्रयास करते हैं, उसी तरह हम स्लिम रहने वाली सेल्फ इमेज को कायम रखने में हमारा माइंड हमारी मदद करेगा। तो अपने माइंड में ऐसी इमेज बनाइए जो आप फ्यूचर में चाहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, घूमने का साथ बनाइए। अब वेट कम करना है तो थोड़ा बहुत वॉकिंग भी हमें करनी चाहिए। वॉकिंग करने के लिए क्या है, कई बार होता है कि हम अकेले बाहर नहीं जाना चाहते, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। तो आप अपने हस्बैंड के साथ, अगर आप मैरिड हैं,
और नहीं तो अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों के साथ, किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी अपनी एक कंपनी बनाइए जिसके साथ आप वॉकिंग करने जा सकें। वॉकिंग करने से आपको आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, बाहर जाकर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, माइंड फ्रेश होगा, मूड फ्रेश होगा। तो इस तरह से और पॉजिटिव विचार आएंगे आपके माइंड में। तो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, हमें घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि, क्योंकि आजकल घर भी बंद हैं, ऑक्सीजन इतनी फ्रेश हमारे घरों में नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आप वॉकिंग कीजिए जो आपके वेट को कम करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरह इन टिप्स को अपनाकर आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है एक साथ तो हम सारे स्टेप्स नहीं ले पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर हम अपनी लाइफ में स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इन टिप्स को अपना सकते हैं। और जब हम इन टिप्स को अपनाएंगे, आप लोग देखेंगे कि वाकई में धीरे धीरे आप अपने वेट को कम करने लगे हैं और आपको कितना अच्छा फील हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन टिप्स को अपनाकर हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और स्लिम होंगे। धन्यवाद।